टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कोटे वाली माता के मंदिर से। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे ही हैं, तो चलो आपको आज करवाते हैं मंदिर की सैर। सो लेट्स गो। तो अभी हम जस्ट मंदिर में पहुँचे ही हैं और यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जो कि हमें चढ़ के ऊपर जंगल तक जाना है। और ये जो आपको निशान से दिखाई दे रहे हैं गोल से और पैरों के कुछ, तो ये लोगों की जिनकी भी मन्नतें पूरी हुई हैं उन तो वो लोग ये निशान बना के माता रानी के मंदिर तक पहुँचते हैं। तो और आपको हर सीढ़ी में ये दिखाई देंगे। 1 बजा है और हम घर से निकले थे 12 बजे। कैंडू हमारा सो गया है, बाइक पे आए हैं हम, हेलमेट पकड़ा है ये। और हमारे घर से 16 किलोमीटर दूर है ये मंदिर, जो कि जंगल में जाके माता रानी रहते हैं। और मेरी और स्वामी जी की जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारी तभी से आस्था है इस मंदिर के प्रति, क्योंकि स्वामी जी जब भी छुट्टी आते हैं हम इस मंदिर ज़रूर जाते हैं। और माता रानी की मेहरबानी से आज सब कुछ है हमारे पास, और माता रानी ऐसे ही सभी पे कृपा बना के रखे। तो आप पीछे ये बेंचेस देख सकते हैं, ये इसी बार लगे हैं। आई थिंक किसी की कोई लड़की थी, उसने यहाँ माता रानी से मन्नत मांगी थी कि वो किसमें हुई थी, वो सीआरपीएफ में भर्ती हो जाएगी। तो वो यहाँ पे बैठने के लिए ये क्या बोलते हैं इसे, सीट सी बनाएगी। तो उसने नीचे से लेके ऊपर तक कोई 25-30 उसने ऐसे बेंचेस बनाए हैं बैठने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, और अभी हमने सिर्फ ये सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। तो मंदिर की स्टोरी भी बताऊँगी आपको साथ ही साथ। तो अभी चलते हैं पहले मंदिर और आपको भी दिखाते हैं, माता रानी के दर्शन करवाते हैं। तो ऐसी सीट सी बनाई है उर्मिला देवी ने, जो कि राजा का तालाब से हैं, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हुई थी और वो भर्ती हो गई थी। और यहाँ पे स्वामी जी थक चुके हैं। मत करो। जय माता की रोशोलो। फिर सो गई, उठा फिर से सो गया, उठ गया। जय माता की, जय कोटे वाली माता की, जय माता रानी की। चलो माता रानी बुला रही है हमें। अच्छा
अभी माता रानी का मंदिर बस थोड़ी सी दूर है, तो थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। और मंदिर अभी यहाँ से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता रह चुका है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मंदिर की दीवार दिखाई दे रही होगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। और हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें भी थोड़ा टाइम हो गया है यहाँ पे आए हुए। थक जाएगा बेचारा। मैं उठा लेता हूँ। दो मेरे पास। हुई। तो 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी हम माता रानी के मंदिर में पहुंचने वाले हैं। तो लक्ष्य पहले खुद भी चला था और स्वामी जी ने भी उठाया था। तो चलो अब सीधे करते हैं माता रानी के दर्शन। तो अभी थोड़ी सी सीढ़ियाँ क्रॉस करके आपको भी सामने से शॉप्स दिखाई दे रही होंगी। तो माता रानी के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। और जो ये सामने आपको दिखाई दे रही हैं, सबसे नीचे तो शूज़ निकालने के लिए जगह आएगी, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल निकालेंगे और मंदिर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी माता रानी से मिलने माथा टेकने आए हुए थे, तो वो वापस जा रहे हैं और हम अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो स्वामी जी आगे थे और मैं स्वामी जी के पीछे पीछे, क्योंकि मेरे पास हेलमेट भी था, बैग भी था। तो यहाँ पे आपने बहुत सारी शॉप हैं, किसी भी शॉप से प्रसाद लेना हो तो आप यहाँ पे माता रानी के लिए प्रसाद ले सकते हैं। सुहागने यहाँ पे चूड़ी, बिंदिया, सिंदूर और माता रानी के लिए अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ पे चुनरियाँ भी दिखाई देंगी। और थोड़े से स्नैक्स भी होंगे यहाँ पे खाने पीने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए। तो हमने तो एक शॉप रखी है, वो लास्ट में एक दादाजी बैठते हैं। तो हम ये रहे हमारे प्यारे दादाजी। तो मैं और स्वामी जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब हम इस मंदिर में आते थे। तो हम इन्हीं दादाजी से यहाँ पे प्रसाद लेते थे और खाने पीने का सामान भी। तो कैमरा मैंने स्वामी जी को पकड़ाया है, जो कि काफ़ी हिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से प्रसाद लेते हैं। और प्रसाद के साथ मैं हमेशा माता रानी को चुनरी ज़रूर समर्पित करती हूँ। तो मैं स्वामी जी को पूछ रही हूँ कि कौन सी लूँ, कि प्रसाद ही लेना है सिर्फ इस बार। तो मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं हमेशा चुनरी चढ़ाती ही हूँ। तो मुझे एक चुनरी बहुत सुंदर सी लगी, तो इस बार मैंने सोचा छोटी चुनरी चढ़ाते हैं, अदरवाइज़ हम बड़ी भी चढ़ाते हैं और अपने बजट के हिसाब से। तो इस बार मैंने ये चुनरी पसंद की, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने ये वाली चुनरी खरीदी माता रानी के लिए, ताकि मैं माता रानी को ये वाली चुनरी ओढ़ा सकूं। और प्रसाद तो हमने ले ही लिया है और कैंडू हमारे साथ है, जो कि स्वामी जी के पास था। तो अभी जल्दी से यहाँ पे हेलमेट वगैरह तो मैंने रख दिया है और जल्दी से प्रसाद लेते हैं, हैंड वॉश करते हैं। और इस टाइम मुझे इतनी प्यास लगी हुई थी, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के मैं भी थक चुकी थी और कैंडू को तो स्वामी जी ने उठाया था, वो भी थक चुके थे। तो अभी जल्दी से पैसे लेते हैं, जो हमारे पैसे बने हैं वो हमने दे दिए हैं और दादाजी से पैसे लेते हैं और चलते हैं माता रानी के पास, क्योंकि माता रानी हमारा कर रही है इंतज़ार और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं माता रानी से मिलने का। चुके हैं मंदिर। तो अभी माथा टेकते हैं और आपको मंदिर की सैर करवाते हैं। तो चलिए, आपको तो पता ही है कि हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती ही है। तो ये भी
काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कोटे वाली माता के मंदिर की। तो ये मंदिर राजा का तालाब से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर गुरियाल गांव में है, जहाँ पे कोटे वाला जंगल था। तो वहाँ पे ये स्थित मंदिर है। तो मंदिर काफ़ी जंगल में है। तो इस मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 12वीं शताब्दी में जो दिल्ली के शासक थे, जिनका नाम था आनंद पाल तोमर, उन्होंने दिल्ली का सिंहासन अपने दोहते पृथ्वीराज चौहान को सौंपा था। इस कारण आनंद पाल तोमर के संबंधियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। फिर चारों तरफ विद्रोही घिर चुके थे। पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने विद्रोह को कुचल के रख दिया। फिर क्या हुआ कि विद्रोही जान बचाकर उत्तर की तरफ सुरक्षित स्थान पर भागने के लिए भागे और दूसरी तरफ कोटा से पृथ्वीराज चौहान के संबंधी भाग के उत्तर के शिवालिंग की पहाड़ियों में छुपने के लिए भागे और वो अपने साथ में कुल देवी को भी साथ में ले गए और कोटे वाले जंगल में जाके वो छुप गए। तो इसी नाम से मंदिर का नाम कोटे वाली माता पड़ गया, क्योंकि वो अपनी माता को, मतलब कि कुल देवी को भी साथ में लेके आए थे। इसलिए मंदिर का नाम, तो जंगल का नाम कोटे था, तो फिर माता रानी के नाम पे कोटे वाली माता नाम डाल दिया। और फिर गुरियाल गांव की कहानी भी इसी के साथ लिंक है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये बात तो 12वीं शताब्दी की है। तो ये तो हमने अपने दादा वगैरह से सुना हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा गुरियाल गांव में ये बात हुई थी, तभी माता रानी को मानते हैं कि वहाँ पे एक दंपत्ति रहता था। तो उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। सबसे पहले आप हमारी प्यारी माता रानी के दर्शन कीजिए, यहाँ पे रखा है प्रसाद। और ये रही हमारी प्यारी कोटे वाली माता जी, जिनके सामने आप अच्छे दिल से, सच्चे दिल से हर मनोकामना मांगो, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और मेरे पति का तो विश्वास अटूट है माता रानी पे, और हमने काफ़ी मन्नतें मांगी भी हैं, जो कि माता रानी हमारी जल्दी से पूरी करें, और की भी हैं। तो हमारा तो बिल्कुल विश्वास है माता रानी पे। तो मैं आपको कहानी सुना रही थी कि गुरियाल गाँव था, वहाँ पे शादीशुदा दंपत्ति रहते थे। तो उनका बेटा नहीं या बेटी भी नहीं होती थी, ना बेटा होता था ना बेटी, औलाद नहीं थी उनकी कोई। तो वो माता रानी के मंदिर आए, उन्होंने मन्नत मांगी कि माता रानी हमें कृपया करके कोई ना कुछ हमें औलाद दीजिए। तो माता रानी ने उनकी मन्नत पूरी की और उनके घर में कन्या पैदा हुई। तो जैसे ही कन्या पैदा हुई, काफ़ी खुश हुए वो, और वो माता रानी को भूल गए। तो जब वो कन्या बड़ी हुई तो वो कन्या गुम हो गई। वो उन्हें कन्या बहुत ढूंढे, वो दिखाई नहीं दी उन्हें। फिर वो माता रानी के मंदिर रोते रोते पहुँचे और उन्होंने माता रानी को कहा कि माता रानी हमें माफ़ कर दो, हमने तो आपके आगे मन्नत मांगी थी और हमने वो मन्नत पूरी नहीं की, तो हमें माफ़ कर दो। तभी माता रानी के दरबार से पीछे से वो लड़की आती है और अपनी माँ को बताती है कि मैं तो माता के पास थी, अपनी अम्मा के पास गई थी और अम्मा ने मुझे हलवा और पूरी खिलाया। तभी से माता रानी में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और ये जो आपको चूड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सुहागनों के हैं। जैसे कि मैंने भी अपना चूड़ा यहाँ पे ही बांधा है कि शादी को जब मेरी 1 साल हो गया और मैंने अपना चूड़ा खोला था। और जो दुल्हों के, मतलब कि शादी में दूल्हे के सेहरे होते हैं, वो भी यहाँ पे चढ़ा जाते हैं कि उनका शादी वाला जीवन अच्छे से व्यतीत हो और पति की भी और पत्नी की भी, दोनों की लंबी उम्र हो और लंबा साथ बना रहे। तो उनकी गुरियाल में जो भी दंपत्ति रहते थे, उनकी ये मनोकामना पूरी हुई थी। तो तभी से लोग यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, माता पे विश्वास रखते हैं। और मंदिर काफ़ी दूर जंगल में जाके है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है मंदिर तक पहुँचने के लिए, थकावट सी हो जाती है। लेकिन जैसे ही माता रानी के मंदिर पहुँचते हैं, सभी थकावट दूर हो जाती है। तो यहाँ पे मूर्तियाँ भी बनाई हैं, इनका मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कौन कौन बैठाया है। एक तो मुझे यमराज जी लग रहे हैं और दुर्गा माता हैं, और साथ में गणेश भगवान जी भी देखने को मिल रहे थे। और बाकियों का मुझे नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है, इनके बारे में भी कुछ ना कुछ स्टोरी होगी, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे गणेश भगवान जी को तो सभी जानते ही हैं। तो ये थी इस मंदिर की स्टोरी। और यहाँ पे ये मंदिर काफ़ी दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है। लेकिन जिसके मन में माता रानी के प्रति आस्था हो, प्रेम हो, वो मंदिर में ज़रूर जाते हैं।
तो मुझे और स्वामी जी को शुरू से ही दिलचस्पी है इस मंदिर में और माता रानी से अटूट प्रेम है, इसलिए हम हर छुट्टी में इस मंदिर तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी करके झंडे भी लगाए हैं। और ये मंदिर इतने जंगल में है, इतने घने जंगल में है, यहाँ पे रात को कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि माता रानी को रात में यहाँ पे ना कोई आदमी ना कोई औरत आना पसंद करती है। तो शाम को 5 बजे से पहले ये मंदिर के दरबार बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ पे एक भी आदमी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। जो भी गलती से यहाँ पे रहता है वो सुबह मरा हुआ पाया जाता है। तो मंदिर आप देख सकते हैं अत्यंत खूबसूरत है और स्वामी जी और कैंडू जी हमारे आ रहे हैं। तो आपने मंदिर की स्टोरी सुन ली। आई होप आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी हो। तो जो हमारे आसपास हैं वो कृपया करके माता रानी के प्रति आस्था बना के रखें और मंदिर में आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, इतना सुकून मिलेगा। और आपको तो पता ही है हिमाचल के हर मंदिर में कुछ ना कुछ स्टोरी होती है और लोग मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिमाचल है ही देवी देवताओं की धरती। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि चढ़ाई चढ़ के हम भी काफ़ी थक चुके थे और माता रानी के हमने दर्शन कर लिए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम दोनों आगे क्या देख रहे हैं, हमारे आगे कुछ ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पे हम बिना अपनी पलके झपके देखे जा रहे हैं। और कैंडू तो प्रसाद में ही मगन हो गया है, इसलिए इसके आगे मैंने पैकेट ही रख दिया कि मज़े से प्रसाद खाए कैंडू। और हमारे आगे क्या हो रहा है, हमारे सामने क्या हो रहा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा माता रानी का मंदिर कितनी दूर और कहाँ जंगल में जाके बसा हुआ है, माता रानी कहाँ जंगल में जाके बसे हैं। तो मैंने अब स्वामी जी को यहाँ पे छुपके से कहा कि आप कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो अपना स्टैंड लगाया हुआ है और अगर मैं सामने से कैप्चर करूँगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि क्या बोलते हैं हम क्या कैप्चर कर रहे हैं। तो कैंडू यहाँ बोल रहा है कि प्रसाद वापिस बाहर निकालो। तो आपको मैं दिखाती हूँ सबसे पहले हमारे सामने क्या हो रहा था। तो अब आप देख सकते हैं हमारे आगे अंकल और आंटी खड़े हैं। इन्होंने में भी आई थिंक ऐसे लग रहा है कोई मन्नत मांगी है जो मन्नत पूरी हो गई है।
तो इन्होंने शायद मन्नत पूरी करने के लिए ये कहा होगा कि ये किसी जानवर को माता के समक्ष रखेंगे, चढ़ाएंगे। तो आगे इन्होंने मुर्गे का बच्चा रखा हुआ है। वैसे तो यहाँ पे बैन है, हिमाचल में क्या पूरे इंडिया में ही बैन है ये किसी की बलि देना, बकरे की, मुर्गे की, लेकिन ये जंगल में छोड़ देंगे इसे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। या पुजारी इसे बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्वामी जी को दिखा रही हूँ कि मैंने मंदिर में माता रानी की चुन्नी मांगी है। और यहाँ पे अभी हमारा समय हो रहा है जाने का। तो मैं सोचे थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस बना लूँ। और कैंडू को देखो मेरे आगे तो आप पीछे अपना कैसे घूमे जा रहा है। तो पहले आपको मंदिर के सामने का नज़ारा दिखाती हूँ कि देखिए कितना घना जंगल है और उस तरफ पहाड़ी है, वहाँ पे है हमारा घर। और चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी रश होता है यहाँ पे, लेकिन हम थोड़े लेट पहुँचे हैं। तो अभी टाइम हुआ है 4 बज चुके हैं। तो अभी हमें जल्दी से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे के बाद मंदिर में आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। तो इस मंदिर से वापस घर जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे इतना सुकून और शांति मिलती है। और घर पे वही बोरिंग लाइफ, बोरिंग ज़िंदगी चली हुई है। और कैंडू भी घूमने फिरने में काफ़ी खुश रहता है। तो अभी चलते हैं घर की ओर। तो मंदिर से जाते समय आपको वही शॉप है जहाँ पे आप प्रसाद लेते हैं, खाने पीने का सामान भी मिलेगा, जैसे कि फ्राइज़, स्नैक्स और नमकीन, बिस्किट और बच्चों को खेलने के लिए टॉयज़, माता रानी की फ़ोटो, सिंदूर। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स आज बंद हैं, अदरवाइज़ सभी शॉप्स खुली होती हैं। तो स्वामी जी आगे चले हैं और शूज़ पहनने हैं, तो वो अपने शूज़ लेके आ रहे हैं। और चलिए मैं भी अपने शूज़ ढूंढती हूँ और शूज़ पहन के आगे की ओर चलते हैं। तो रास्ते में हम चले थे, सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे, तो देखो मुझे क्या दिखाई दिया। मुझे दिखाई दिया नागों की वासी, मतलब कि जहाँ पे सभी नाग देवता रहते हैं। तो मुझे लगा ये भी कैप्चर करके आपको दिखाना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं कैसे मिट्टी से भरे हुए, और ये मिट्टी कोई ऐसी नॉर्मल मिट्टी नहीं है, इसके अंदर गहराई तक आपको सांप ही सांप दिखाई देंगे। तो स्वामी जी ही लक्ष्य को उठा के लेके गए थे और वापस वही उठा के वापस लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बैग और हेलमेट उठाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊं कि जिस शॉप में हम प्रसाद लेते हैं, दादाजी की शॉप में, वो भी हमारे पीछे चले हुए हैं। तो वो रिलैक्स कर करके थोड़ी सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे कि वो सीढ़ियों में बैठे हुए हैं। तो उनका गांव यहीं है, नीचे उतर के ही। स्वामी जी उनसे पूछ रहे थे कि दादाजी गांव कहाँ पे है आपका। तो वो भी मंदिर से इतने बुज़ुर्ग हो गए हैं, रोज़ मंदिर
से अपने गांव से ऊपर जाते हैं मंदिर की ओर, फिर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो देखो स्वामी जी आगे चले हैं। मंदिर घूम भी लिया। तो इस मंदिर में हम स्कूल टाइम से मतलब बचपन से ही आ रहे हैं, और हमारे घर से है ये राजा का तालाब में जाके पड़ता है ये मंदिर, और पास ही है, इतने दूर नहीं है, लेकिन जंगल में जाके है। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और हम तो दिल से मनोकामना इधर ही हमारी पूरी होती है, और माता रानी के आशीर्वाद से मन में सच्ची आस्था आपको अच्छी राह पे लेके चलती है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा कोटे वाली माता के मंदिर का। तो अभी चलते हैं घर, और फिर वही डेली रूटीन हमारी। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो व्लॉग तो देख रहे हैं कुछ लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कैंडू भी आपको करेगा। बाय बाय लक्षिव, मामा कैंडू इधर देखो, इधर बाय। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ विद न्यू कंटेंट। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। गुड बाय।